हेलो एवरीवन। सो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 28 डेज़ के अंदर इंडिया का फुल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को याद करवाऊंगा। कल हमने यूपी डिस्कस किया था, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एमपी को लेके। बिफोर वी स्टार्टेड दिस वीडियो वी हैव टू जस्ट स्टार्ट अ मोटिवेशनल थाट। आज का मोटिवेशनल थाट जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, वो सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी सपने को देखने की हिम्मत रखते हो, अगर आप कुछ सोच सकते हो, तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। यानी कि अगर आपने कोई सपना देखा है, चाहे वो बहुत ऐसा है जिसको लेके लोग आपसे कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने उस सपने को देखने की हिम्मत रखी है तो आप उस सपने को पूरा करने की भी हिम्मत रख सकते हैं। तो अपने आप पर कोई भी अगर आप टारगेट बनाओ तो उस टारगेट को आप 50% तभी अचीव कर लेंगे अगर आप अपने आप पर बिलीव करना शुरू कर देंगे। अगर आपका खुद पर ये विश्वास है कि यार मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, तो आप विश्वास मानिए कि आप अपने टारगेट को 50% अचीव कर चुके हैं। 50% आपके हार्ड वर्क पे रह जाएगा, 50% आपकी मेहनत पे रह जाएगा। तो इसीलिए अगर आपने कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। सो अब हम शुरू करते हैं, आज मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश का एक मैप है, ठीक है। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है आपकी भोपाल। आज मैं आपको एक नया फॉर्मूला भी सिखाऊंगा जिसके तहत आप आने वाले दिनों में हर स्टेट की डिस्ट्रिक्ट, लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट एक साथ याद कर सकते हैं। द फॉर्मूला इज़ DLR। डी मीन्स डिस्ट्रिक्ट, यानी कि उस स्टेट में कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं। L मीन्स लोकसभा सीट्स, ओके। R मीन्स राज्यसभा सीट। सो दिस इज़ DLR। अब मध्य प्रदेश की कैपिटल कौन सी हो गई? भोपाल। क्या है इसकी कैपिटल? भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अभी कई बच्चों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया होगा तो मैं उनको अपडेट कर दूं कि मध्य प्रदेश में पहले कमलनाथ की सरकार थी, कांग्रेस की, लेकिन वो अपना बहुमत खो गए। क्यों? क्योंकि सिंधिया जी कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में चले गए, तो बहुत सारी जो सीटें थी वो बीजेपी को मिल गई और दोबारा से वहाँ के सीएम कौन हो गए? शिवराज सिंह चौहान। हम किसी दिन इसको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद वहाँ के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। अब मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? इंदौर। इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इस समय कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस इंदौर में भी है। बहुत मतलब अलग सी बात है कि हम क्लीन क्लीन कहते हैं, लेट इट बी। चलिए आगे देखते हैं हम। लोकसभा में मध्य प्रदेश से 29 सीट्स हैं, राज्यसभा से 11 सीट्स हैं। दिस इज़ अ यूनिकैमरल स्टेट। अब सर ये यूनिकैमरल क्या होता है? देखिए दो तरह की चीज़ें होती हैं, वन इज़ यूनिकैमरल एंड अनदर इज़ बाईकैमरल। यूनिकैमरल एंड बाईकैमरल। अब यूनिकैमरल में क्या होता है कि जहाँ पर सिर्फ एक सभा हो, यानी कि विधानसभा। जहाँ पर सिर्फ विधानसभा होती है वहाँ हम यूनिकैमरल यूज़ करते हैं। जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं उसको हम बाईकैमरल कहते हैं, यानी द्विसदनीय, द्विसदनीय। तो बाईकैमरल में आपके सिर्फ 6 राज्य आते हैं। यानी जब हमने कल यूपी के बारे में देखा तो मैंने आपको उसमें बताया था कि वहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो वो कैसा है? वो बाईकैमरल हो गया है। और एमपी कैसा है? यूनिकैमरल स्टेट है। कब बना था एमपी? इट्स फॉर्म्ड इन 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 में इसका निर्माण हुआ था। इसको हार्ट ऑफ इंडिया, भारत का दिल भी कहते हैं। आपने इन टीवी पे एक ऐड आता था, उसको देखा होगा, भारत का दिल देखो, दिल देखो, दिल देखो, इट्स लाइक अ सॉन्ग ऑफ। तो उसी को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज
फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है, हम कल उसको डिस्कस करने वाले हैं, गैस कीजिएगा आप लोग। फोर्थ लार्जेस्ट है पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन वाइज जो इसकी पॉपुलेशन है वो कितनी है, 77,25,97,565 पीपल, ये इसकी पॉपुलेशन है। विधानसभा में इसके पास कितनी सीटें हैं, 230, और ये यूनिकैमरल स्टेट्स है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम आते हैं नेशनल पार्क। हमने यूपी में देखा था सिर्फ एक नेशनल पार्क है, लेकिन एमपी में काफ़ी सारे नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, फॉजिल नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। इसकी कोई ट्रिक भी बनेगी तो मैं वो ट्रिक भी आपके साथ लेकर आऊँगा याद करने के लिए। फ़िलहाल हमें इनके नाम याद करने, इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहते हैं उनके नाम आपको हमेशा याद रखने, बांधवगढ़, कान्हा, माधव और एक सतपुरा नेशनल पार्क। ये चार कई बार आपके एग्ज़ाम्स में, वनडे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनके नाम आपको स्पेशली याद रहने चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो यहाँ पर 5 हैं, ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बगडोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिंघारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसमें भी अगर इम्पॉर्टेंट की बात करूँ तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो ओरछा है, एक बगडोला है, एक सिंघारी। ये कुछ इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। अब मध्य प्रदेश का बॉर्डर अगर हम मैप को जूम कर लेते हैं तो एमपी का जो बॉर्डर है वो सिर्फ 5 स्टेट से टच करता है। जी हाँ, सिर्फ 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं वो 5 स्टेट्स? अगर हम नॉर्थ वेस्ट में देखें तो नॉर्थ वेस्ट में हमें दिखता है राजस्थान, देन हमें दिखता है वेस्ट में गुजरात, हमें साउथ में दिखता है महाराष्ट्र, हमें साउथ ईस्ट में दिखता है छत्तीसगढ़, और हमें नॉर्थ में दिखता है आपका उत्तर प्रदेश। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए मैं गलती से आपको एक गलत नाम बता गया, एंड गलत नाम कोई बता सकता है मैंने किसका ले लिया? बिल्कुल, हरियाणा यहाँ पे इसको टच नहीं करता है। तो 1 2 3 4 एंड 5, यानी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो एमपी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, और एमपी कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता। सो दैट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एमपी। एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको सारा याद हो जाए। एमपी की कैपिटल कौन सी है? भोपाल। एमपी के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। एमपी के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। एमपी की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? इंदौर। डीएलआर फॉर्मूले के तहत, हाँ डिस्ट्रिक्ट बताना भूल गया था, डीएलआर जो फॉर्मूला बताया उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कितनी है? 52। कितनी है? 52। लोकसभा सीट कितनी है? 29। राज्यसभा सीट कितनी है? 11। विधानसभा सीट कितनी है? 230। एमपी कैसा है? यूनिकैमरल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सदनी है। कब बना था? 1 नवंबर 1956 में। इसको क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ इंडिया। सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, फोर्थ लार्जेस्ट है पॉपुलेशन वाइज। कौन कौन से नेशनल पार्क है? बांधव, कान्हा, माधव। देखिए ये 3 तो आपको भगवान कृष्ण के नाम पर है, उन्हीं को याद हो जाएंगे, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा और माधव। 2 आपके पी के नाम से, पन्ना, पेंच, फिर फॉजिल, सतपुरा, वन विहार, याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइल्ड लाइफ में ओरछा, पेन, बोरी, बगडोरा, सिंघारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। सो गुड नाइट एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ। कल हम एक और स्टेट के साथ आपके सामने मिलेंगे। गुड नाइट।